ज्यादा- ज्यादातर लोग जितने भी हैं, जब परमेश्वर के पास आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके जीवन में ना कोई सुपर नेचुरल चीज हुई होती है ना। कोई ऐसा रोग होता है, कोई कैंसर होता है जो कब मतलब डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं, पर खुदावन के पास जब उन्होंने आना शुरू किया तो वो ठीक हो गए, है ना। तो उन लोग क्या करते हैं कि उन लोग मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो विश्वास करने लगते हैं। तो लोग तभी विश्वास करते हैं ज्यादातर जब उनके जीवन में खुद होता है। बहुत कम लोग जो हैं वचन के जरिए आते हैं, पर ज्यादातर लोग जो हैं, अगर सही बताऊं तो हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग जो है चंगाई की वजह से आते हैं, ठीक है। और चंगाई भी लाइलाज बीमारी से, या दुष्टात्मा ग्रस्त कोई व्यक्ति जिसको दुष्टात्मा छोड़ती नहीं है ना, और खुदावन के सामर्थ्य के जरिए दुष्टात्मा को हटा दिया गया, तो वो जो परिवार है प्रभु को ग्रहण कर लेता है और प्रभु में आना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आपके सामने ना एक वीडियो मैं दिखाऊंगा जो कि हम लोग के ना कुछ कुछ चीजों को क्लियर करेगा, ठीक है। मुझे बताना कि आप लोग साउंड आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक सेकेंड और। कुछ क्लिप्स है तो इसको आप देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। मुझे कोई कंफर्म करना कि साउंड आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मुझे ये है कि जो गवाहियां होती हैं वो ज्यादातर औरतों की होती हैं। साउंड आ रहा है। जी भैया आ रहा था। ओके, ठीक है, तो हम शुरू से करते हैं और साउंड। ओके, मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग रेडी, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा खटकने वाली बात मुझे ये है कि जो गवाहियां होती हैं वो ज्यादातर औरतों की होती हैं। और जानते वो कहती क्या है? हो, मेरे साइकिक में ये निकला है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है, वो अभी किसके साथ है, और वो क्या कर रहा है। क्या ये अद्भुत नहीं है? नहीं। वो साइकिक वाला पाप किसने किया पहले? उस लड़की ने। वो घृणित काम किए, हमने अभी पढ़ा। और जो दूसरा व्यक्ति जिसने पाप किया वो है बॉयफ्रेंड, क्योंकि वो रिश्ते से बच के भागना चाह रहा है। अब यहाँ एक दुष्ट आत्मा है जो बॉयफ्रेंड के चारों ओर है या उसे पकड़े है, और उस बॉयफ्रेंड को वो दुष्ट काम पाप करने के लिए उकसा भी रही है। और अब ये डीमन जो है उस डीमन से बात कर रहा है जो कि लड़की के अंदर है। ये एक डीमन हॉटलाइन है, ये एक साइकिक हॉटलाइन नहीं है। आपके पास दो दुष्ट आत्मा है जो एक दूसरे से बात कर रही है कि वो आदमी कर क्या रहा है। इसी तरह से ये काम करती है। और फिर आगे लिखा है कि वो भूत साधने वाला ना हो। और भूत साधने वाला विजर्ड वो पुरुष होता है जो कि अभ्यास करता है काले जादू का, वो अंधकार के काम। उसे वॉरलॉर्ड भी कहा जाता है। तो जो विच होती है वो मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही हो सकती है। और विजर्ड और वॉरलॉक वो होते हैं जो काले जादू का अभ्यास करने वाले पुरुष हैं। और आगे लिखा है कि नेक्रोमेंसर ना हो। अब ये नेक्रोमेंसर भूतों को जगाने वाला वो व्यक्ति होता है जो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करता है। अब यही वो लोग होते हैं जिनकी आंखें वाखें पलट जाती हैं और इनकी आवाज बिल्कुल अचानक आपके मरे हुए जन जैसी हो जाती है जो कि उस दुनिया में चला गया है। आपको मालूम है ये दुष्ट आत्माएं उस मरे हुए व्यक्ति को इतने अच्छे से जानती हैं कि अब उसकी वो नकल कर सकती है हूबहू। मतलब अंतर बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि आप जिससे बात करें वो मरा हुआ व्यक्ति नहीं है। और वहां पर फिर परमेश्वर बोल रहे हैं, जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू अपने यहोवा के सामने सिद्ध बने रहना। ओके, सबने ये चीज सुनी ना। जी जी भैया। भैया। अच्छा, क्या क्या समझ में आया मुझे बताओ। भैया मतलब वो बता रहे थे कि मतलब औरतों के अंदर ज्यादा मतलब दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। और मतलब एक दुष्ट आत्मा वो बॉयफ्रेंड के अंदर है और एक दुष्ट आत्मा गर्लफ्रेंड के अंदर है। और वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाती हैं और बात कर पाती हैं। और वो और ये दुष्ट आत्माएं जो हैं मरे हुए इंसान को मतलब जो मरा हुआ कोई इंसान है उसको बहुत अच्छे से जानती हैं। और और दुष्ट आत्माएं मतलब उन लोगों के अंदर मतलब आ जाती है जो आंखें आंखें पलट जाती हैं। मतलब बहुत अच्छे से पहचानती हैं लोगों को। और वो मतलब उनकी सेम नकल भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ।
ओके, और कोई? आशीष कुछ कहना है? भैया सेम। महिमा? नहीं भैया। ओके, तो एक्चुअल में जैसा प्रियांशा ने बताया और सभी सभी लोगों ने अच्छे से सुना भी होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इनका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि इन व्यक्ति का नाम तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। बट जिस चैनल से कुछ कुछ चीजें मैं सीखता हूँ, उस चैनल पे इनका वीडियो था। और वो क्या है कि एक्चुअली क्योंकि अमेरिकन व्यक्ति है ना, तो इनकी एक्सेंट या इनका जो लैंग्वेज रहता है वो इंग्लिश रहता है, ठीक है। तो वो हिंदी में इस चीज को करते हैं डब, और हिंदी में करने के बाद वो अपने चैनल पे डालते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट वीडियो ये था, तो जिसकी एक छोटी सी क्लिप मैंने आपके सामने शेयर की। तो ये व्यक्ति ना एक जमाने में अ, शैतान के बहुत बड़े याजक हुआ करते थे, है ना, शैतान की जो पूजा पाठ करते थे वो थे ये। और इन ये क्या था ना कि इन्होंने मतलब इनको जिस चीज से डर लगता था ना, वो चीज इन्होंने देखी है आमने सामने। तो एक्चुअल में जब खुदावन ने इनको चुन लिया तो उसके बारे में डिटेल्स बता रहे थे कि क्या क्या होता है। तो जैसे मैं हम कल बात कर रहे थे ना कि कुछ लोग पुनर्जीवन के बारे में बोलते हैं ना, है ना, कि भाई मैं तो पुराने टाइम में एक साइंटिस्ट था, नासा में मैं काम करता था, ये मेरी पोस्ट थी, है ना, इसी सॉलिड रॉकेट में ये अलग पार्ट रखता था, है ना। लोग बोलते हैं ना, अगर आप सर्च कर लो गूगल पे या यूट्यूब पे डाल दो तो ढेरों वीडियोस आ जाएंगे, है ना। आपने टीवी पे भी सुना होगा, न्यूज में भी दिखा देते हैं लोग, है ना, कि इस लड़की का पुनर्जन्म हुआ है, इस लड़के का पुनर्जन्म हुआ है ना, ये वाला व्यक्ति पिछले जन्म में अपने यहाँ पे था, ठीक है। तो ये ऐसा होता कैसे है? एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं होता है, बट जैसे हमने देखा ना कि वो दुष्टात्मा, जो मरा हुआ व्यक्ति, जो पिछले जन्म की बात करें कि वही यहाँ पे था और उसकी मृत्यु इसमें हो गई थी, तो जो व्यक्ति था ना उसके साथ एक दुष्टात्मा लग गई थी। और मैंने आई थिंक हम लोग कल बात कर रहे थे, शायद सब लोग कंफर्म भी कर सकते हैं इस चीज को, कि जैसे खुदावन में मतलब हम जैसे मसीहों के बीच में जब बच्चा पैदा होता है तो परमेश्वर के पास ले जाते हैं ताकि समर्पण कर सके, है ना, अर्पण कर सके परमेश्वर को। और दूसरे कौमों में भी ये होता है, तो वो अपने दूसरी चीजों में मतलब दूसरे देवताओं में समर्पण करते हैं, ठीक है। तो हमने ये बात की थी ना। और उस दिन के बाद से ये ऐसा करने के बाद ही, या आपने देखा होगा एक और, मैं उसको थोड़ा सा और अगर उसके अंदर जाऊं इस बात के अंदर, तो लोग जब मतलब जो औरत होती है जो प्रेग्नेंट ही होती है ना, तो वो क्या करते हैं कि जगह जगह पे मंदिरों में जा रहे हैं, है ना, वहां पे माथा टेक रहे हैं, यहाँ पे हाथ जोड़ के आ रहे हैं। तो बाइबल बोलती है कि पौलुस अपने पत्रों में लिखता है कि वो लोग किसी और को नहीं वरन दुष्ट आत्मा को ही प्रसाद चढ़ाते हैं, ये सब चीजें देते हैं। तो खुदावन को छोड़ के, यीशु मसीह को, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब दुष्ट आत्मा है। जितने भी खुदा है सारी दुष्ट आत्मा है। ओके। तो जिस दिन ऐसा अर्पण होता है, जिस दिन वो ऐसा करते हैं ना, उस दिन से एक दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के साथ लग जाती है। और जैसे इन्होंने बताया कि वो इतना अच्छे से जान जाती है उस व्यक्ति को, इतने अच्छे से समझ जाती है उस व्यक्ति को कि हूबहू चीजें बता देती हैं। तो ये जो पुनर्जन्म वाला केस है ना, ये एक्चुअल में इस पे बेस है। तो अभी समझ में आया ना कि कभी भी आप वीडियो देखो या कभी भी न्यूज में आए तो आपको ये बात याद आनी चाहिए कि नहीं, किसी भी व्यक्ति का पुनर्जन्म जैसा कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल इसको ओके नहीं करती, इसलिए हम भी इसको ओके नहीं कहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये, वो क्यों पिछले जन्म में सब चीजें सही सही बता पा रहा है? क्योंकि दुष्ट आत्मा जो उसके साथ थी वो उसको अच्छे तरह से जानती थी, और वही दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के साथ भी आ गई, क्योंकि वो व्यक्ति मर गया। तो अब दुष्ट आत्मा को किसी और व्यक्ति के साथ जाना पड़ेगा ना। तो दुष्ट आत्मा जिसके साथ आई उसने सब कुछ उसको बता दिया, भाई ये चीज था, ये चीज था, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई ना सबको? बिल्कुल भैया, जैसे मान लो कोई अचानक से किसी की डेथ हो जाती है और ऐसे बोलते हैं कि इसकी स्पिरिट जो होती है वो यहीं पर ही रहती है, और वो उसके फैमिली वालों को या उसके जो करीब रहता है उसको दिखाई देती है। तो
इससे क्या समझ सकते हैं अपन? अ, यार ऐसे मैंने भी सुना है, बट इस चीज पे ना मैं बहुत भरोसा नहीं करता। यार देखो, डेथ होने का मतलब है कि स्पिरिट अलग हो गई बॉडी से, सिंपल। तो वो ये चलिए। जैसे कई हम्म। कई केसेस में देखते हैं, जैसे क्रिश्चियंस लोगों को भी डेथ हो जाती है तो वो भी ऐसे, उनमें भी एक्चुअली मैंने ऐसा सुना है कि वो भी उनकी स्पिरिट भी इधर ही रहती है, और मतलब दिखाई देती है अपने रिलेटिव्स को। और वैसे भी होता है ऐसा। आई थिंक आपने भी सुना होगा। ओके। तो ये वाली बात का एक जवाब मैं ऐसे दे सकता हूँ कि हम्म हम्म अच्छा, एक बात बताओ, डीजे दिया करूंगा सब लोग जानते हैं ना? नहीं जानते तो मैं उनका फोटो दिखाऊंगा मैं अभी आपको। भैया जानते हैं। कौन कौन जानते हैं जानता है? भैया। सभी लोग जानते हैं ना? हाँ। आशीष नहीं जानता लेकिन शायद। मैं तो भैया आपने तो बहुत बार बताया उसके बारे में। तो उनका चेहरा तो याद है ना सबको? चेहरा भी याद है। ठीक है। जी तो भैया। अच्छी बात पता क्या? जिस आई थिंक अपने मरने से पहले ना, उन्होंने जितनी भी खुदावन ने उनको दर्शन दिखाए थे, उन सभी दर्शनों को उन्होंने एक स्टूडियो में बैठकर मुंह से बताया, अपनी जबान से बताया, उस चीजों को बयां किया और उस चीजें रिकॉर्ड कर ली गई। तो सबसे अच्छी बात ये, तो उनकी रिकॉर्डिंग को मैंने कई बार सुना है ना? तो उसमें एक रिकॉर्डिंग में ये बोला कि जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उन्होंने ये बताया कि अगर वो व्यक्ति खुदावन के साथ मतलब जेंटलमैन था, मतलब जैसे जो रियल होता ना, मतलब संडे चर्च जाना, है ना, टाइट देना या टाइट नहीं भी देना, बस एक सिंपल व्यक्ति है ना, जो सही के साथ सही करता है, गलत के साथ गलत करता है, ठीक है? तो अच्छा व्यक्ति है। तो उसके केस में क्या है कि जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी स्पिरिट जो है, उसको स्पिरिट को लेने के लिए कभी कभी मतलब खुदावन की तरफ से एक ऐसी सामर्थ आती है जो स्पिरिट को स्वर्ग में ले जाती है। ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, उन्होंने बताया कि कुछ केसेस में खुदावन जो है, जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है, उसके और रिलेटिव्स को भेजते हैं, ताकि उनको देख के उसको ऐसा ना लगे, अजीब ना लगे, है ना, उनके साथ खुशी खुशी वो स्वर्ग में आ जाए। ओके। अगर पास्टर्स या खादिमों में से या सेवकों में से किसी की डेथ होती है, तो उस केस में क्या होता है कि स्वर्गदूतों को खुदावन भेजते हैं। ठीक है। और कभी कभी स्वर्गदूतों को नहीं भेजता, तो अगर बहुत अच्छे पासबान है या बहुत स्पिरिचुअल पासबान है, तो कई बार वो अपना स्वर्गीय रथ भेजते हैं। ओके। जैसे स्वर्गीय रथ इन द सेंस, इलिया के समय में आपको याद होगा ना, है ना? तो उसी टाइप का वो भेजते हैं। और कुछ केसेस में अगर खुदावन का खादिम बहुत ही खुदावन के साथ जुड़ के चला है, तो खुदावन जो है अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं। और एक केस ये भी है कि कभी कभी यीशु मसीह खुद आते हैं लेने के लिए स्पिरिट्स को। ओके। तो मैं से बताऊं तो मैंने जो चीजें बताई ना, वो मैंने उन्हीं से सुनी है। और आशीष जो बता रहे थे कि लोगों को दिखाई दे दिए, तो पॉसिबली हो सकता है, मैं इसमें गलत नहीं कह सकता और ना ही इसको सही कह सकता हूँ, बट इसके लिए हम्म, जिसने देखा है वो मानता है, जिसने नहीं देखा वो नहीं मानता। ओके। ओके। अब एक चीज और, हमने टैरो कार्ड्स देखे होंगे ना? कुछ लोग आपने देखा होगा कि, कोई भी एक कार्ड चुन लो इनमें से और उससे भविष्य बताने लगते हैं। देखा है ना, सबने देखा है कि नहीं, हाँ कि नहीं? जी भैया हाँ। देखा है। है ना? रीडर्स। ये भी देखा है, फिर एक जादुई गोला भी देखा है, ट्रांसपेरेंट, है ना? उससे भी कुछ लोग देखते हैं, भविष्य बताते हैं। वो हो गया। फिर लोग कुछ कुछ लोग हाथ देखते हैं भाई, हाथ हाथ की लकीरों से बताते हैं आपका भविष्य। ठीक है ना? तो ये सब चीजें होती हैं, हम सभी जानते हैं। बट ये जो अभी खादिम आपके सामने बोल रहे थे ना, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जब आप ऐसा कर रहे होते हो ना, सपोज
जो कर रहा था व्यक्ति वो भी प्रॉब्लम करता है, और जिसके साथ कर रहा है उसको वो भी प्रॉब्लम में पड़ता है। यानी कि आपको लग रहा है कि कुछ नहीं भाई, कार्ड देखने में क्या प्रॉब्लम है, मतलब कोई बगल में बैठा है, एक सेकंड के बुलाया, मतलब 1 मिनट में उसने कार्ड देखा, बताया और मैं चला गया, 1 मिनट की बात तो थी। बट एक्चुअल में ऐसा करने से ना, जो है आप इनविटेशन दे देते हो, इनवाइट कर लेते हो। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इनवाइट कर लेते हो। और एक बात बताओ कि जब तक आप इनवाइट नहीं करते तब तो कोई आता है आपके घर में? आ नहीं जाता है भैया। भैया कई बार। है ना, ज्यादातर लोग नहीं आते हैं। ठीक है, और आएगा भी तो वही व्यक्ति आएगा जो आपको जानता होगा, कोई भी नया व्यक्ति नहीं चला आएगा उठ के। स्पेशली तो इनवाइट करना पड़ता है भैया। हाँ, ज्यादातर तो इनवाइट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना कि अयूब के चारों ओर बाड़ा था, खुदावन ने बाड़ा बांध रखा था, इसीलिए शैतान उसको छू नहीं पाया था। जब तक खुदावन ने बाड़ा नहीं हटाया तब तक शैतान कुछ नहीं कर पाया, और जैसे ही हटाया तभी सब प्रॉब्लम ला पाया, तभी सब चीजें कर पाया। ये सबको मालूम है ना, इतना सब लोग एग्री होना इस बात से, है जी भैया। ना, हाँ, बाइबल में भी लिखी है ये चीज। ठीक है, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, पर हम एक मेन चैप्टर पढ़ेंगे, एक मेन जगह पढ़ेंगे। हालांकि मैंने बोला था डिस्कशन वाला, बट कुछ चीजें हैं जो बिना चैप्टर के, बिना दिखाए यूजलेस लगती हैं। मतलब कुछ भी मैं बोलता रहूंगा, फिर ऐसा होता ना कि मतलब हम माने क्यों? मैं भी नहीं मानता भाई, कोई भी कुछ कहता है ना, जल्दी नहीं मानता जब तक वो आप मुझे बाइबल से नहीं दिखाता। ठीक है, तो मैं आपको एक बाइबल से चीज दिखाता हूँ, एक वर्स दिखाता हूँ जिसके जरिए हमें पता चलेगा क्या है। ओके, तो मैंने ओपन कर रखा है सपोपदेशक। ठीक है, एक ही वचन के बाद आता है सपोपदेशक, उसका 10वां अध्याय। ठीक है, और उसका 8वां पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा। ठीक है, पर हम जिस पे डिस्कस करने वाले हैं उसकी नेक्स्ट जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर पर डसे। ओके, सबने सुन लिया ना, जो बाड़ा तोड़े उसको सर पर डसेगा। एक्चुअल में क्या है कि हम सभी लोग जानते हैं खुदावन ने हमारे चारों तरफ जो है बाड़ा बांध के रखा है, और इसीलिए खुदा जो शैतान छू नहीं पाता है। और जो मैं इनविटेशन की बात कर रहा हूँ ना, वो इसीलिए होता है कि सपोज आपने अपना हाथ देखने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया, आप उस दुकान में जाने के लिए रुक गए। ठीक है, और आपने कार्ड में से एक कार्ड चुन लिया, तो आपने क्या कर दिया, आपने इनवाइट कर लिया। यानी कि आपके किनारे किनारे जो बाड़ा खुदावन ने बांधा था सुरक्षा का, है ना, उसको आपने उसका गेट खोला और उसको अंदर आने के लिए अनुमति दे दी। आपको समझ में आई ना ये वाली बात? बिल्कुल भैया। है ना? इसका मतलब ये है कि टैरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं वो गलत होते हैं। मतलब मतलब जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो गलत होते हैं, हाँ, मतलब वो कि पूरे गलत वो होते हैं। दुष्ट अच्छा, जब आत्मा, हम तो उन व्यवस्था, लोगों के हाँ हाँ प्रियांशा बोलो। उन लोगों के अंदर क्या दुष्ट आत्मा होती है, या फिर मतलब वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित होते हैं लोग? देखो कुछ उसमें से जो पढ़े लिखे होते हैं ना, दुष्ट आत्मा से पीड़ित नहीं होते हैं, बल्कि वो पता है भाग्य और तारे, इन सब पे चीजों से आपको भविष्य बताते हैं। ठीक है, वो भैया माइंड रीडर भी होते हैं कई लोग। जो भी है, तो वो गलत है एक्चुअल में। और ये पता है, ये जो है डायरेक्टली इन्विटेशन है दुष्ट आत्माओं को। तो वो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि वो है, बट एक्चुअल में वो इनविटेशन देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा कर रहा हो व्यक्ति, ठीक है, अगर आप कभी आपको कैसा वीडियो मिले तो आप कभी भी चेक करना कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले है ना, जो कि सब चीजों को बता रहा हो, सब चीजों को कर रहा हो। ओके, बट वो चीजें वो छोड़ दे, तब उसका जीवन देखना आप कभी भी। जब तक वो ये चीजों कर रहा है तो दुष्टात्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि दुष्टात्मा को हर दिन एक नया शिकार मिल रहा है, हर एक दिन एक नया इनविटेशन मिल रहा है ना।
तो दुष्ट आत्मा उसके जीवन में कुछ नहीं करेगा, पर जो देख रहा होगा, जो दिखाने के लिए आया है, जो समझने के लिए आया है, जो जानने के लिए आया है, उसके साथ बहुत बुरा होने लगता है। ओके। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। और मैंने तो मतलब जैसे कुछ कुछ लोग हैं, जैसे मेरे नाना के यहाँ पे, तो भैया मैंने वहां पे मतलब एक नाना लगते हैं, वो शायद हाथ हाथ देखते हैं। तो हम्म। मैंने उनको एक बार अपना हाथ दिखाया था, ठीक है। और घर पे पता नहीं कोई आए आए हुए थे, मौलवी साहब थे, ठीक है। ओ। तो हाँ, तो उन्होंने मतलब ऐसे मेरा फेस मतलब मेरे से बैठ बोल रहे कि सामने बैठो। तो हम्म। मतलब मेरे को सामने बैठाए और हम मेरी तरफ देख रहे थे, और मेरे को देख के मतलब कुछ चीजें बता रहे थे मेरे बारे में। ऐसी भैया, तो क्या मतलब ये सारी चीजें जो बताते हैं वो मतलब कई दफा हम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं सच बोल रहे हैं, पर ये ठीक मत, है। और ये, हाँ सही है। और तो क्या भैया बताया ये था? सब क्या बताया था, वो बोल रहे पर्सनल है, थे कोई कि दिक्कत नहीं। अगर तुम बताना चाहो तो बता सकती हो, नहीं तो नहीं बताना चाहो तो ना बताओ। नहीं बता सकते हैं, मतलब एकदम नॉर्मल सी बात है। तो ओके। उन्होंने बोला था कि मतलब तुम परेशान रहती हो, एंड तुम्हारे मतलब लाइफ में कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं, और तो वो कैसे पूरी होंगी। मतलब वो जो वाला पार्ट है वो थोड़ा पर्सनल है, तो वो मैं नहीं बताऊंगी, वो हाँ। काटे दे रही। और उन्होंने फिर मेरे से बोला कि तुम ऐसा करो कि उन्होंने कुछ चीजें मेरे को खाने के लिए बताई थी। कि उन्होंने बोला कि मुनक्का रात में 2 मुनक्कों को भी मतलब भूंज के उसमें कुछ पता नहीं कोई दवा बोली थी, वो मिला के उसको खाओ, 15 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। बाकी तुम्हारे मतलब पूरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस यही तुम्हारे अंदर दिक्कत है कि तुम्हारी कुछ ख्वाहिशें अधूरी हैं, और वो मतलब वो कैसे पूरी होंगी, तुम बताओ कैसे पूरी होंगी। तो मैंने बोला था, मैंने उनसे सीधा सीधा बोल दिया कि परमेश्वर से मांगेंगे, वो सब कुछ देता है, वो सब कुछ पूरा करेगा, ठीक है। तो उन्होंने जो ख्वाहिशों के बारे में बताया था वो केवल मैं पर्सनल रखूंगी, बाकी तो ठीक है। ओके। और कोई? ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ है भैया। हम्म। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ तो ऐसे कोई मतलब कोई था, मतलब कोई ऐसे ही कोई बाबा था। वैसे ही वो मतलब बता रहे थे, उसको लोग जाते हैं ना मतलब हम्म। प्रॉब्लम पूछते हैं। तो ऐसे ही मैं बहुत कम से कम 5-6 साल पहले की बात होगी, मैं मेरी बुआ के वहाँ पे गया हुआ था। हम्म। और वहाँ पे क्योंकि आई एम क्रिश्चियन, तो मैं तो ऐसे ही चला गया मतलब बुआ जी के साथ। वो हाँ। बोल रही कि चल मेरे साथ चल ऐसे ऐसे। तो मैं चला गया, ठीक है। तो वो उनकी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम बताने लग गए उसके पास। तो मैं भी जाके बैठ गया वहाँ पे उनके पास में। तो वो बता रहे हैं कि आपके घर में ये है, ये झगड़ा है, ये। तो मैं बोलने लगा बुआ जी को, झगड़ा वगैरह तो सबके घर में चलता रहता है ऐसे। तो हम्म। फिर मैं समझ लगा, तो मैं जानबूझ के बोला बुआ जी को, बुआ जी मैं भी उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा पूछ पूछ। तो मैं मैं थोड़ा ऐसे ही मजाक मस्ती करने वाला हूँ, तो मैं पूछ लिया कि बाबा जी ऐसे ऐसे बात है, मेरी नई नई शादी हुई है और मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं है। तुमने ऐसे बोला? सही में भैया, मैं मजाक क्यों ऐसे ही बोल दिया उनको कि मैं बुआ जी बोल, बुआ जी आप चुप रहने की, मैं देखता हूँ कि कितनी सामर्थ्य है इन लोगों में। हाँ मैं हाँ। देखता हूँ। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी अभी शादी हुई है 6 महीने पहले, और मेरी बीवी सुनती नहीं है मेरी। तो वो भैया वो बोल रहे हैं कि आपकी बीवी ना उस पे कोई करवा दिया है, वो ऐसे कई चीजें आपसे छुपा रही हैं वो, तो आपको पहले उनसे पूछना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे करो। ये गेहूं के दाने दिए मेरे को, ये घर पे ले जाओ, उनको ऐसे करो वैसे करो। फिर मैंने उसको उसी टाइम पे बोल दिया कि मेरी कोई शादी वादी नहीं है, और मैं वहां से उठ के आ गया। मेरी बुआ जी नाराज हो गई उस टाइम पे। तो ऐसे ऐसे मैंने क्या बात है तो भाई। मैं इन चीजों पे। हाँ। और उधर फिर मैंने मेरे अंकल को बताया, जो आए थे ना, मैंने मिलवाया था जयपुर में। हम्म। उनको मैंने बोला, फिर वो मिलके भी आए उनसे, और जो छोटी नया नियम जो बाइबल होता है वो दे के आए उनको, और मेमोरी कार्ड जो होता है वो दे के आए उनको, और वो सुनते हैं वो लोग शायद, आपको तो शायद 1-2 बार प्रार्थना में भी आए थे। अच्छा। तो ये सब मेरे हिसाब से फेंक है ये चीजें, क्योंकि ये जानते हैं कि
पहले इतना तो सबको ही मालूम होता है कि इनके घर में ये चल रहा होगा, तो कॉमन चीजें बता देते हैं। अभी सबकी ख्वाहिशें होती है, सबकी सब कुछ होता है, ठीक तो है। मेरे ख्याल से ऐसे होता है। हम्म। ओके, नेक्स्ट। हाँ, झूठ बहुत बोलते हैं ये लोग। अच्छा, आपको ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? जी भैया। अब नहीं दिख रहा। ठीक है, अब वापस से दिख रहा होगा ना? दिख जी ठीक है। भैया, दिख रहा है। तो एक्चुअली ये क्या है, एक इसको पॉपुलर भाषा में वीजी बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये भैया पता मेरे नाम पे क्यों बोल रहा है? और ये ओजा बोर्ड है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पर ये सब प्रैक्टिसेस नहीं करनी है ना, कभी भी ये चीज ट्राई नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बोर्ड ओके। है जो स्पिरिट्स को बुलाने के लिए बच्चे खेलते हैं मजाक मजाक में ही, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे देखो दो चीजें ना, एक बोर्ड रखा हुआ है यहाँ पे साइड में। अगर आप देखो तो एक यहाँ पे यस लिखा हुआ है, यहाँ पे नो लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्फाबेट के पूरे लेटर्स लिखे हैं, पूरे 1 टू से 9 और 0 तक लेटर्स लिखे हैं, गुड बाय भी लिखा हुआ है, और एक डायल भी है हमारे पास, ठीक है। जैसे पासे होते हैं ना लूडो में, उस तरह का ये डायल है। ओके, ओके। अब आपको दूसरी इमेज दिखाता हूँ एक और। दिख रही है आपको इमेज? जी भैया। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जितने भी लोग खेल रहे होते हैं ना, वो सभी लोग उस डायल पे, है ना, अपने उंगलियों को रख के घुमाते हैं, ठीक है। और पूछते हैं कि उनके आसपास कुछ ऐसा है कि नहीं, है ना, सुपर नेचुरल कुछ है कि नहीं। तो अगर होता है तो उनको जवाब मिलता है, वो जो डायल है अपने आप खिसक के यस की तरफ चला जाता है। और वो पूछते हैं क्या नाम है, तो इससे फिर बताते हैं वो लोग, ठीक है, कि ई एफ ऐसे करके, मतलब लेटर्स नहीं होता, एक एक लेटर बताते हैं। जैसे विपिन बताना हो तो वी, फिर आई पे जाएगा ये कर्सर, फिर पी पे आएगा वापस, फिर आई पे जाएगा, फिर एन पे आएगा, तो ऐसे पता चलता है, ठीक है। तो इसको लोग यूज करते हैं, खेलते हैं मेनली, ठीक है। बट इसके जरिए ना कई बार वो इनविटेशन देते हैं, ठीक है। इनविटेशन देते हैं, बुलाते हैं, है ना, जो भी आप चाहो वो कह सकते हो। अब ये असली होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम जो है, ये असली होता है कि नहीं, एक वीडियो देखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये असली होता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एक और स्क्रीन, एक और वीडियो। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी भैया। ठीक है, तो मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ। एक वीजे बोर्ड जो गेम होती है, उस वक्त इंडिया में ये बड़ी कॉमन थी, हर घर में इसको खेला जाता था। इस गेम में क्या था कि एक कागज में आप 1 to 10, A to Z, यस नो, बहुत सारी अल्फाबेट्स लिख देते। सिक्के में या ग्लास में इवल स्पिरिट को बुलाते, और और स्पिरिट आती, और आप उसके ऊपर हाथ रखते, और स्पिरिट आपका हर सवाल का जवाब देती। तो ऐसे ही एक शाम मैंने भी वीजी बोर्ड बनाया, और स्पिरिट को बुलाया। तो सिक्के के अंदर एक बदरू आई, और मैं जैसे जैसे मैं उससे सवाल कर रही थी, हर सवाल का जवाब देना शुरू किया। मेरे मम्मी पापा दोनों बैंक में थे, तो उस वक्त वो जॉब पे थे, तो उनके आने का वक्त हुआ, तो मैंने उसको कहा कि अब तू जा। तो स्पिरिट ने मुझे कहा कि आई लाइक इट, कॉल मी टुमारो एट 4 o'clock, कि मुझे दोबारा कल 4 बजे बुलाना। तो अगले दिन शाम को 4 बजे मैं फिर वो वीजी बोर्ड खोल के बैठ गई, और फिर उसमें अगेन वो स्पिरिट आई, और मैं उससे जो सवाल करती, वो सिक्का इतनी तेजी से चल रहा है, और मेरे हर सवाल का जवाब मुझे देता जा रहा है। उसके बाद उस स्पिरिट ने मुझे कहा, कॉल मी टुमारो अगेन। अगले दिन मैं फिर उसको बैठ गई लेके,
अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन। ओके, सबने सुना ना ये? जी भैया। अच्छे से सबको सुनाई दिया ना ये? समझ में आया जी सब भैया। लोगों को? हाँ जी। भैया। ठीक है। तो इनका नाम है, इनको मैं मतलब ऐसे कह सकता हूँ बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो इनका नाम है मोनिका क्रिश्चियन। ठीक है, तो ये कनाडा में है और एक पास्टर हैं ये। ठीक है, तो ये अपने बारे में सब बता रही थी सब चीजें। तो उन्होंने क्या बताया, वीजी बोर्ड के बारे में बताया, जिस बोर्ड को मैं दिखा रहा था ना आप लोगों को, उसी बोर्ड के बारे में बताया। तो इंडिया में कुछ अलग तरीके का रहता है, पर बोर्ड ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो ठीक इन्होंने है। बस खेलने के लिए किया था, बट क्या हुआ इनके साथ, क्या हुआ कि एक्चुअल में एक दुष्ट आत्मा आ गई। ओके, और जब पूरी कहानी मतलब पूरी कहानी तो नहीं कह सकते, पूरी इनकी टेस्टिमनी अगर आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो जो साथ में एक्चुअली में क्या बोली कि मुझे कल 4 बजे फिर बुलाना है। फिर अगले दिन जब 4 बजे बुलाया तो फिर उसके बाद उसने बोला कि अगले दिन फिर बुलाना है। ऐसे ही हर दिन उसको बुलाने के लिए जो साथ में बोला। ठीक है, और जो साथ में स्टार्टिंग में क्या बोला था कि मुझे पसंद आया। क्यों? क्योंकि दुष्टात्मा को एक इजी शिकार मिल गया था। ओके, तो हमने क्या देखा कि भले ही वो चीजें जो हैं खेलने की हैं, है ना, बच्चे खेलते हैं, घुमाते हैं, है ना, बहुत बार देखो, ऐसा समझ लो कि मे बी 50 टाइम्स उसका सिर्फ खेलने का ही हो, बट मे बी दूसरी जो 50 टाइम्स है, यानी कि दूसरा जो पार्ट है, कोई बदरूह भी आपके पास आ जाए। ठीक है, तो जिस चीज को हम खेल समझ रहे हैं वो हमारे लिए सजा हो सकता है। ओके, तो हमें हमेशा याद रखना है ना, बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, आपको नजर रखनी है कि ऐसा तो नहीं है हम किसी खेल के जरिए किसी को इनवाइट कर रहे हैं, है ना। इनविटेशन हो गया ना, क्योंकि उसमें बुला रहे हो ना कि मतलब आसपास है तो कोई बोलो। ठीक है, पर सब चीजों से बचने के लिए पता क्या है, क्योंकि ये सब चीजें हम सीख रहे हैं, पर सब चीजों से अगर निकलना हो, बचना हो, आगे बढ़ना हो, छुटकारा पाना हो, तो क्या कर सकते हैं हम सिर्फ ये करेंगे क्या, हम यीशु के लहू के जरिए सब चीजों को बांध सकते हैं, सब चीजों से निकल सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, है ना। तो यीशु के लहू से बढ़कर कोई चीज नहीं है। हमने आज जो एक लाइन पढ़ी थी, क्या लिखा था उसमें, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा। तो बाड़ा का मतलब है वो बाड़ा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि खुदावन ने अपने लोगों के चारों तरफ बांध के रखा है। पर बाड़ा बाड़ा तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि कोई खेलने के जरिए या कोई चीज दिखाने के जरिए या फ्यूचर जानने के जरिए या मुसीबत से छुटकारा पाने के जरिए किसी के पास आप चले गए, है ना, और तोड़ा। फिर सर्प कैसे डसेगा? तो सर्प का यानी कि यहाँ पे क्या मतलब है, दुष्ट आत्मा, है ना, शैतान। जैसे ही आप बाड़े से निकलोगे तो वो आपको डस लेगा, वो आपको पकड़ लेगा, वो आपके साथ हो जाएगा। ओके, बात सबको समझ में आ रही है ना ये वाली चीज? हाँ भैया। हम्म। भैया। तो हम इसलिए पता नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ कि जितना दिख रहा है ना उससे ज्यादा जो नहीं दिख रहा है उस पर ज्यादा फोकस हो, है ना। मैं भी ये कोशिश करता हूँ, खुदा से दुआ भी, आप भी दुआ कर सकते हो कि खुदावन हमारी आंखें ऐसे खुल जाएं ताकि हम उन चीजों को भी देखने पाए और बचने पाए। चलो, ये चीज हम बात करें तो एक और मैं बात बताता हूँ। अ, अ, दीनाकरण जी ने एक चीज बताई, क्या कि एक व्यक्ति को उन्होंने देखा। ठीक है, और व्यक्ति जो क्या कर रहा था वो पता है, एक जगह कोई आई थिंक मीटिंग थी, उसमें भाग रहा था वो, या शायद काम पे था या बैंक में था, कहीं पे था, वो भाग भाग रहा था उससे। और पता है लोग जब बोल रहे थे कि भाई क्या हुआ, तो वो बोल रहा था कि देखो वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो पीछे आ रहा है मुझे मारने के लिए। पर और लोगों को नहीं दिख रहा था, बट उसी को दिख रहा था। नॉर्मल सेंस में सब लोग पागल कहेंगे उसको, है ना, यही करते हैं ना हम लोग, पागल है यार, इसका दिमाग सही नहीं है। बट जब
स्पिरिट से उन्होंने पूछा, उन्होंने एक्चुअल में देखा कि सच में उसके पीछे जैसे रावण होता है ना 10 सर वाला, उस 10 सर टाइप का कोई व्यक्ति चला आ रहा है जिसके पास 10 सर है। तो उन्होंने बोला कि तुम इसके पीछे क्यों आ रहे हो? तो उसने बताया कि मेरे पीछे आप देखो, मेरे पीछे इन द सेंस मैं जहां से आया हूँ वहां पे देखो। तो उस उन्होंने देखा क्या कि एक व्यक्ति, कोई भी पता नहीं, मुझे नहीं पता कि टोना टोटका वाला था कि कोई था, तो वो कब्रिस्तान में बैठकर है ना कुछ तंत्र मंत्र बोल रहा था। और उसने बताया कि उस व्यक्ति ने मुझे भेजा है। तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने क्या किया कि यीशु के नाम से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम चले जाओ। तो वो लौट गया वापस। और उस व्यक्ति ने जब देखा जो तंत्र मंत्र बोल रहा था, उसने देखा कि वो मेरी तरफ आ रहा है दुष्ट आत्मा, तो वो भी छोड़ के भाग गया। ठीक है, वो सब चीजें छोड़ के भागे और जान बचा के वो भागा। तो इन चीजों को बुलाना तो इजी है पर भेजना मुश्किल है। पर हमारे लिए बहुत इजी है भेजना। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह और खुदावन और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी ले चुके हैं, और उसका लहू जो हमारे लिए बहा है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा पवित्र है। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा मतलब थोड़ा सा कड़वी भी लग सकती है, वो ये कि अगर यीशु मसीह मतलब यहाँ पे आए, अगर वो हमारे लिए नहीं मरते ना, तो कोई बहुत अच्छा नहीं होता। समझ रहे हो आप? खुदावन आके हमारे लिए मर गए, ये बड़ी बात है। मे भी अगर वो जिंदा रहते और लोगों को चंगाई देते, सब चीजों से रिहा करते, पर कितने लोगों को, है ना? क्योंकि वो इंसान थे तो एक लिमिटेशन थी उनके पास भी कि नहीं, वो सिर्फ इसराइल के ही लोगों को चंगा कर सकते हैं, इंडिया के लोगों को चंगा नहीं कर पाएंगे। बट जब उन्होंने अपना लहू बहा दिया, है ना, तो हमने क्या देखा था कि याजक जो है ना, खून की कुछ बूंदों को लेकर पवित्र स्थान में जो पर्दा है उस पर जाके छिड़केगा 7 बार। ठीक है। बट यहाँ पे याजक कौन है? महायाजक कह सकते हो, वो खुद यीशु मसीह है। और किसका लहू लिया है? खुद का लहू लिया है। और किसके पास जा रहा है? महापवित्र स्थान। है ना, महापवित्र स्थान का तो पर्दा ही फट गया था, यानी कि पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान सबके लिए एक हो गया था। और जहाँ कहाँ रहा है? खुदावन के पास, है ना। दूसरी भाषा में कह सकते हो खुद के पास ही जा रहा है वो। या अलग थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करें तो अपने पिता के पास जा रहा है। तो उसके खून के जरिए ना सब पाप क्षमा हो सकते हैं, उसके खून के जरिए हर एक दुष्ट आत्मा, इवन शैतान भी भागता है। तो कहने का क्या मतलब है कि हम इनविटेशन दे देते हैं, बट हमें पता भी नहीं चलता कि क्या क्या हमने कर दिया है। अच्छा, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कोई भी चीज, कुछ भी है? आशीष, कुछ शेयर करोगे? नहीं भैया, और तो नहीं है शेयर करने को। आप करो कुछ। और महिमा, प्रियांशा, कुछ ऐसा? महिमा कर सकती है शायद, प्रियांशा ने तो कर दिया। ओके, चलो हम एक वर्स भी देख। अच्छा, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ, मैं एक ट्यूशन था मेरा भैया। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं आऊंगा वापस, तो जितने मुर्दे हैं मैं उनको भी उठा के ले जाऊंगा मेरे साथ। मतलब वो भी सारे मुर्दे भी उठ जाएंगे उस टाइम पे, उनका भी न्याय होगा। हम्म। है ना? हाँ। बट आज के टाइम में जिसकी मौत हो जाती है और ऐसा मानते हैं कि वो स्वर्ग में गया है, तो फिर वो तो स्वर्ग में चला गया, तो और बॉडी तो हम या तो जला देते हैं या फिर दफना देते हैं।